नमस्कार बच्चों, फिर से कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लेकर आए हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे। एनसीईआरटी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सॉरी, एनसीईआरटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो का बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ ये कह रहा है हमसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। तो हमने एक फंक्शन fx ले लिया है x प्लस साइन 2x इन 0 से 2 पाई। मैं 0 से 2 पाई के बीच x प्लस साइन 2x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो। यारे बच्चों आइए देखते हैं, सॉरी एक मिनट, चलिए। तो इसको हम पहले फंक्शन लिखा, fx हमारे पास यह हो गया। जैसा कि हमने बताया था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया 1 प्लस 2 cos 2x। अब हमें निकालना है कि f'0 कब कब होगा। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा वही वाला क्लास 11th वाला ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। cos थीटा बराबर cos अल्फा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये चीज था। तो पहले cos का -1/2 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ थीटा यहाँ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके लिए होगा, π/3। तो सेकंड में हो जाएगा पाई माइनस π/3। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से यह हो जाएगा cos 2π/3। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3, सॉरी हाँ π/3, जहां n इज इंटीजर। ये घटना है जो क्लास 11th वाला। अब n की जगह डिफरेंट वैल्यू रखने पर वह सब एंगल आएगा जिसके लिए cos का मान -1/2 है। तो हमें जो भी एंगल लेना है इसके बीच, तो पहले अब n की जगह 0 रखने पर प्लस माइनस π/3, तो माइनस तो होगा नहीं, तो हो जाएगा प्लस π/3। फिर n की जगह 1, तो 1 रखने पर पाई प्लस माइनस π/3 है ना। तो पाई माइनस π/3 का मतलब हो गया 2π/3, और पाई प्लस π/3 का मतलब हो गया बेटा 4π/3। फिर n की जगह रख देंगे 2, तो 2π प्लस, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2π माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो 3 6, 1 घट गया, हो गया क्या 5π/3, और 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4 वैल्यू आया। ठीक, अब जहां तक चर्चा में है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की, तो 4 वैल्यू आया, 2π/3 आया, और π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। अब उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये इंटरवल x की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, x की जगह एक बार 2π पुट करेंगे, फिर π/3 पुट करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 2π/3 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 4π/3 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 5π/3 पुट करेंगे। और सबको रख कर वैल्यू निकालेंगे, और इस सब में जो होगा मैक्सिमम वही माना जाएगा। तो सबसे पहले 0 रखने पर यहाँ हो जाएगा 0 और साइन 0 2π रखने पर x की जगह 2π, यहाँ हो जाएगा 4π का मान 0,
और π/3 रखने पर यहाँ होगा π/3 और 2π/3 यानी 120 डिग्री, तो साइन हो जाएगा 2π/3, तो ये π/3 रह ही जाएगा और 2π/3 का हमको साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे इस सब का वैल्यू निकालेंगे। तो अब सवाल है कि ज़्यादा किसको माना जाएगा, इसके लिए या तो तुम अपना अनुमान लगाओ और नहीं तो 2π जहाँ जहाँ होगा तो पाई की जगह या तो 22/7 रख के देख लेना है या फिर पाई की जगह 3.14 रख के आपको देख लेना है। इस सब को रखने के बाद जो भी आएगा मैक्सिमम वह मैक्सिमम माना जाएगा, जो भी आएगा मिनिमम मिनिमम। तो मेरे ख्याल से इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2π और मिनिमम का आएगा 0। आप इसको रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2π/3 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2π/3 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4, तो माइनस चल जाएगा फोर्थ में, है ना, तो माइनस हो जाएगा √3/2 और फिर 4π/3 रखने पर यहाँ हो जाएगा 4π/3 और यहाँ से हो जाएगा तुमको 4 दूना 8, क्या हो जाएगा अपना रख के निकाल लेना होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा कुछ हो जाएगा अपना जो भी √3/2 जो भी आएगा। तो इस सब को रखने पर जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम, जो मिनिमम होगा वही मिनिमम आपका वैल्यू आंसर निकल जाएगा। ये कहानी खत्म। अब यहाँ के बाद हमारे पास ये फिलहाल 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, लेकिन हम चारों को बताने के मूड में नहीं है। एक को हम 13 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इन सब का हम इसमें से कोई एक और बता देंगे और उसके बाद हम बाकी का हिंट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझाने के लिए 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दिए हुए हैं, लेकिन तुमको पहले अपने खुद से किताब का सवाल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किताब का सवाल तुम लोग पहले पढ़ लो, वीडियो को रोक करके, फिर हम समझाते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड 2 नंबर्स, मतलब हाउ टू सोल्व, क्वेश्चन कैसे बनाना है। पहले इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न टेढ़ा होना शुरू हो रहा है। अब हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, हर क्वेश्चन टेढ़ा है और एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। तो आप अब सोच समझ के पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। मैं 3 एक्सरसाइज है तुमको बोर्ड में और तीनों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीनों से जेईई मेन में भी क्वेश्चन आना ही। मैक्सिमम में से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन आ भी सकता है इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा सा और बाकी चीज़ में थोड़ा कमी नहीं है टॉपिक में, इसलिए यहाँ से आ भी सकता है। इसे देखिए, सुनिए, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, 13 नंबर, फाइंड 2 नंबर whose sum is 24 and whose product is as large as possible। खूब अच्छे समझिए, वैसे 2 नंबर बताओ जिसका सम हो 24 एंड प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो अब यहां से हम जो भी सवाल बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल रहेगा। सुनते रहिए, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेगा। एक रिलेशन गिवन रहेगा
और दूसरे रिलेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा। फिर से कह देते हैं, यहां से जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सभी क्वेश्चन एक भाई दो वेरिएबल होगा और एक रिलेशन गिवन रहेगा, दूसरा रिलेशन का वैल्यू निकालना रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। क्या करेंगे सो देखिए। सबसे पहले फाइंड टू नंबर, दो वेरिएबल, लेट नंबर आर एक्स एंड वाई, यही हमें निकालना है। फाइंड टू नंबर whose sum is 24. Sum is 24. Equation number 1. Product, let product P बराबर x इंटू वाई। प्रोडक्ट P मान लिया, यहाँ लिख लेते हैं। एंड प्रोडक्ट मीन्स P बराबर एक्स वाई। दो वेरिएबल निकालना रहेगा, एक रिलेशन दिया है, दूसरे रिलेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोडक्ट एज लार्ज, तो इफ P इज मैक्सिमम फाइंड x एंड y, यही सवाल रहा। देख लीजिए, आगे से आपको सब करना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़िए, फाइंड टू नंबर, लेट टू नंबर x एंड y। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि लेट ए नंबर x एंड सेकंड इज 24 माइनस x। आज की चीज है, फिलहाल होता कॉमन सेंस है। फाइंड टू नंबर, लेट नंबर x एंड y whose sum is 24, जिसका जोड़ क्या है? 24 दिया हुआ है, जोड़ 24 है। एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो पहले हम लोग समझते हैं, ऐसा दुनिया में कौन कौन नंबर है जिसका जोड़ हो जाए 24? 24 जोड़ 0, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। 25 माइनस 1, 20 प्लस 4, 12 प्लस 12, 10 प्लस 14, सबका जोड़ 24 है। देख लो, लेकिन सबका प्रोडक्ट अलग अलग है। सबका सम कितना है? 24, 24, 24, 24। लेकिन इसका प्रोडक्ट 0, इसका प्रोडक्ट -25, इसका प्रोडक्ट 80, इसका प्रोडक्ट 144, इसका प्रोडक्ट 140। तो इसमें वो कौन सा संख्या है जिसका प्रोडक्ट है मैक्सिमम? ये है। अरे और बहुत कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रूट, राट, सब नंबर। तो इसको कैसे बनाना है, आइए डिस्कस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सवाल पढ़कर इतना लिख लेना है कि लेट नंबर आर, यह क्या रिलेशन गिवन है और किसको मैक्सिमम मिनिमम करके हमको नंबर निकालना है। तो सुन लो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जिसको निकालना है मैक्सिमम या मिनिमम जिस चीज का, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के पहले उसमें से एक वेरिएबल हटाएंगे। वह कहाँ से हटाएंगे? गिवन से, इसीलिए गिवन जरूरी है। फिर से एक बार, एक दो नंबर दिया रहेगा, एक रिलेशन दिया रहेगा, दूसरे से निकालना होगा मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम या मिनिमम को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल हटाएंगे। वह कहाँ से हटेगा? गिवन रिलेशन से। वंस अगेन, दो नंबर निकालना रहेगा, दो नंबर में कुछ भी निकालना रहेगा, उसके लिए कुछ भी निकालना रहेगा, उसके लिए एक रिलेशन दिया रहेगा, एक को डिफरेंशिएट करके मिनिमम मैक्सिमम निकालना रहेगा। तो जिसको मिनिमम मैक्सिमम निकालना होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल हटाएंगे। कहाँ से हटेगा? गिवन से। आइए देखते हैं।
तब सवाल है कि हमें यहां से हटाना होगा x या y। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y बराबर 24 माइनस एक्स पुट इन 2। अब y बराबर यह इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो x इंटू में हो जाएगा क्या चीज हमारे पास 24 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। अब p को मैक्सिमम दिखाना है तो p मैक्सिमम कब होगा यह देखना है, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे बराबर 24 माइनस 2x और यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, है ना, मिनिमा या मैक्सिमा दोनों के लिए हम इसे 0 करते हैं और जब 0 करेंगे तो gp/dx यानी 24 माइनस 2x बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर 12, ठीक है ना। और x बराबर 12 जो है उसे हम यह डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं d2p/dx स्क्वायर बराबर क्या बचा -2। तो चूंकि डबल वाला हमारा निगेटिव आ गया इसलिए क्या लिखेंगे x बराबर 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या तो ऐसे निकालें या तो नंबर लाइन। तो इसको नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं हम लोग। नंबर लाइन पर इसका नंबर लाइन दिखाना है तो यहाँ पर क्या हो गया 12, यहाँ पर लगा देंगे वेवी कर्व, यहाँ पर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव। हम जानते हैं जिस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव होता है राइट में निगेटिव होता है तो वह जो पॉइंट होता है वह होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी x बराबर 12 पर p बराबर x इंटू वाई। तो इसी डिफरेंशिएट करना कि p यानी प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इसलिए क्या हो गया एट x बराबर 12 पर p बराबर x y प्रोडक्ट इज क्या मैक्सिमम प्रोडक्ट एज लार्ज। इसलिए एक नंबर हो गया 12 और जब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास y बराबर भी क्या हो जाएगा 12। तो हमारा नंबर क्या हो गया 12 एंड 12 वह नंबर है जिसका जोड़ हो गया 24, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो कैसे हुआ, इसी तरीके के हमारे पास, ये तो खैर सबसे आसान वाले क्वेश्चन थे, इसी तरीके के हमारे पास क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे जाके सिलेंडर बन जाएगा, कोन बन जाएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, 1 ही 2 क्वेश्चन हो पाएंगे। खैर एक वीडियो में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे बना देख लिया। इसी मुद्दे पर हम लोग एक और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 या 15। तो मुझे लगता है कि 15 का थोड़ा सा पावर टेढ़ा मेढ़ा है तो 15 को बनाते हैं और यहाँ भी इसको हम लोग मान लेंगे p, ये हो जाएगा p x + y 60। वैसे ही हमको निकाल लेना है, सेम चीज बना लेना है। यानी यहीं पर अगर हम देखते हैं यही क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर हम लोग लेट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x y की चर्चा है ना, तो ये वाला सिस्टम गायब हो जाएगा। और यहाँ पर 14 नंबर में x + y बराबर क्या हो जाएगा 60 और p की जगह हो जाएगा x × y³ और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 60 - x। अब आगे कैसे करना है यू नो बेटर, तुम अच्छी तरह जानते हो। और यहाँ पर आगे हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उससे बढ़िया हम इसको बना देते हैं 15 नंबर, क्योंकि इसमें बहुत जो बड़ा पावर है। ठीक है, तो हम 15 नंबर बनाते हैं। ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा अपना 13, 14 और 16 का भी हिंट दे देंगे, 16 बना लीजिएगा। फिलहाल हम 15 बताते हैं। ठीक है, और इसकी संभावना है कि सब कुछ सही रहा तो बच्चों से विचार करके कल शाम फिर हम लोग 7 बजे से लाइव क्लास में जुड़ेंगे संडे के शाम, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड्स हम लोग लाइव क्लास में क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ जाते हैं। 15 में 2 पॉजिटिव नंबर x y, लेट नहीं 2 नंबर x y की चर्चा है। पॉजिटिव नंबर बाकी x y का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। देयर सम इज 35, x + y बराबर 35, इक्वेशन नंबर 1 यह हमारे पास गिवन है। प्रोडक्ट इज या लेट
P प्रोडक्ट माना x स्क्वायर y का पावर 5 इक्वेशन 2। तो if P is maximum, if P is maximum, find two positive number, find x and y। सवाल देख लो, दो नंबर x y, उसका सम है 35 और if प्रोडक्ट इज मैक्सिमम तो फाइंड नंबर x y। तो बेटा ऐसा है, सबसे पहले फ्रॉम 1 y। अच्छा अब यहाँ देखो y को हटाना फायदेमंद है कि x को, यह देखना पड़ेगा। अगर y हटाते हैं तो y का पावर 5, यानी देख लो y बराबर 35 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर 35 माइनस x का पावर 5, लगता है कि थोड़ा लटपट ऐसा। तो हम क्यों ना बेटा यहाँ से x को हटा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे पास कम पावर है x का। तो यहाँ को y पर पावर 5 और x की जगह हो जाएगा 35 माइनस वाई पुट इन 2। 35 माइनस वाई का पावर 2, क्या किया हमने, x को हटा दिया क्योंकि यहाँ छोटा पावर हो गया है ना, छोटा वाला पावर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी को x को हटा दिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी पहले यह हो जाएगा, इसी को रख देते हैं बाहर। 35 माइनस वाई का पावर 2, इसका डिफ्रेंशिएशन 5y का पावर 4 प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 35 माइनस वाई का पावर इंटू -1। ये -1 यहाँ हो जाएगा माइनस, ये तुम जानते हो कैसे हुआ, माइनस यहाँ हो जाएगा है ना, माइनस यहाँ। अब हमें वो मिनिमा मैक्सिमा के लिए इसे बराबर 0 करना होगा। इसे बराबर 0 करना पड़ेगा तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 5y4 इंटू 2y का पावर 5 इंटू 35 माइनस वाई बराबर 0। अब बेटा यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 35 माइनस वाई है ना, और इंटू में y का पावर 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5 इंटू बचेगा 35 माइनस वाई, अब -2 ये निकल गया और यहाँ बच गया y बराबर 0। देख लो कैसे हुआ, 35 माइनस वाई और y का पावर 4 बाहर निकल गया तो बाकी बचा यह, तो यहाँ से बच गया 35 माइनस वाई इंटू 5, यहाँ बच गया 2 इंटू वाई बराबर 0। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ये आसान काम नहीं बचा है ना, तो देखिए ये हमारे पास 35 माइनस वाई का पावर y इंटू वाई का पावर 4 है ना, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 35 गुना 5 क्या बचेगा, 175 माइनस 5y या माइनस 2y क्या बचेगा 7y बराबर 0। अब बेटा ऐसा है, इस यहाँ से 0 कब कब होगा सो देख लो। तो 0 होने के लिए पहले ऐसा है कि ये इसको एक बार फिर से, इसको ऐसा है थोड़ा सा जगह गड़बड़ा रहा है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में 15 चल रहा है, किताब सबके पास है, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 35 माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 4 और यहाँ पर 35 अब माइनस 5y वाई है माइनस 2y 7y बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर 35 निकला, 0 निकला और 175 बटा में 7 तो 25 7 175 25 निकला। ठीक है, ये 3 पॉइंट निकले हमको, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर साइन स्कीम डालेंगे। बेटा हमने जो साइन स्कीम बताया था वह तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ से वेवी कर्व से बढ़िया डबल डिफरेंशिएशन करने में तुम्हें कठिनाई होगी, इसलिए यहाँ पर साइन स्कीम ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
अब साइन स्कीम में हम लोग यहाँ पर बना देंगे वेबी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। कैसे, सो देख लो। याद करिए साइन स्कीम, पहले तो जिस पॉइंट का पावर इवन है वहां साइन चेंज नहीं करेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। याद करिए, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले साइन स्कीम पढ़ाया था, उसको एक बार देख लीजिएगा फिर से। यहाँ साइन चेंज नहीं करेगा और यहाँ पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फाइनली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये वाला हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वाला बहुत ही बेहतरीन समझने के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद किया जाए, ठीक है। तो चूंकि हमें यहाँ निकालना है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यही सवाल था, पी इज मैक्सिमम, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया x बराबर 25, और x बराबर 25 का वैल्यू हम लोग रख देंगे इस दिए गए सिस्टम में। तो y बराबर क्या हमको हो जाएगा 10। तो एक नंबर हो गया हमको 25, और दूसरा फाइंड 2 नंबर, सवाल में क्या था, फाइंड 2 नंबर। तो बेटा एक नंबर हो गया 25 और दूसरा नंबर क्या हो गया 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 एंड 10, ये दो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो x बराबर 25 जो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी y बराबर, y का मान निकल रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 25 और x बराबर क्या हो गया 10। तो 1 नंबर इज 25, y मैक्सिमा निकलना था ना, p मैक्सिमम, तो मैक्सिमा के लिए एक y का मान निकल गया 25 और y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 10। तो 2 नंबर में 1 नंबर इज 25 एंड 1 नंबर इज 10। इन 25 एंड 10 रखने पर हमको P जो होगा मैक्सिमम होगा और सम रहेगा हमारा 35 रहेगा, ठीक है। ऐसा ही हम इस सवाल में तुमको हिंट देते हैं। इसमें क्या कर रहा है, अब देखो इसमें क्वेश्चन लिखने का तरीका हो जाए, जैसे कि पिछले सवाल में क्या था कि हमको कर रहा था फाइंड एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स वाई की चर्चा सवाल में है तो वहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई की चर्चा नहीं है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर इस सवाल में जब फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर है तो हमको लिखना पड़ेगा लेट 2 पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई। ये हमें लिखना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव नंबर क्या x एंड y लिखना पड़ेगा। अब आगे, whose sum is 16 according to question x plus y बराबर 16 and whose cube sum of whose cube, यानी let a बराबर sum of whose cube यानी यह। तो if a is मिनिमम है ना, तो फाइंड x एंड y, ये चीज हमारे पास रह गया। तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत ही आसान रह गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे y बराबर 16 माइनस एक्स, इसको यहाँ रख देंगे और डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा रख के हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे जो भी आएगा। तो ये तुम लोगों को बनाना है, ये मुझे नहीं। हाँ, अब यहाँ के बाद से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा और बदलेगा, जो कि आ जाएगा आपको मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ अगर सब कुछ सही रहे तो कल इसको हम लोग लाइव क्लास में शाम को 6 बजे से 7 बजे से अपने टाइम पर इसको डिस्कस करेंगे यहाँ के बाद से। तो एटलीस्ट कम से कम कुछ क्वेश्चन देख लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में, ये 3 नहीं, जब कम से कम 3-4 क्लास लगेगा, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कितना लंबा क्लास कर ले पाते हैं ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। तो जितना लंबा कल क्लास होगा उसी पर आगे का डिपेंड करेगा। हो सके तो आगे भी हम लोग एक और लाइव क्लास ले लेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग खुद से कुछ कोशिश करें, एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएं, रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएं, इसका क्वेश्चन हम बनवा देंगे। और अगर
अच्छा लगे सब क्वेश्चन तो कृपया प्लीज़ मेरे इस नो प्लीज़ मन करे तो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके डन।